तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले 6 नंबर क्वेश्चन को। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए मैजिशियन ड्यूरिंग द शो मेक्स एन ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, कोई एक ब्रिलियंट बच्चा रहेगा ऐसे ही देख के बोल देगा कि 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखो जरा, डिसिपेट थ्रू ए लिक्विड, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या है, अब ज़रा सोच के बताओ। ये जो सारा लेंस है ना, ये जो लेंस है ये रे को बेंड क्यों करता है? तो रिफ्रैक्शन कब होता है? जब कोई एक मीडियम या तो भाई रेयरर से डेंसर मूव करे तब भी बेंड होगा, या डेंसर से रेयरर मूव करे तब भी बेंड होगा। एक एबे होगा और एक नज़दीक होगा। कुल मिला के बात यह है, अगर मीडियम चेंज होगा तो वो क्या करेगा, वो बेंडिंग करेगा। अभी बोल रहा है कि भाई बेंड होगा, इसीलिए तो भाई फोकस बना, इसीलिए तो आपको दिख रहा है कि हाँ वो कुछ कर रहा है, फोकस दिख रहा है। अभी इस केस में बोल रहा है कि एक मैजिशियन जो लेंस को गायब करके दिखा रहा है, तो लिक्विड क्या होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये जो डब्बे में लिक्विड रख रहा है ना, ये जो लिक्विड है ना, ये लाइट को बेंड ही नहीं करता है। ये लाइट को बेंड क्यों नहीं करता है? क्योंकि भाई ये लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही इसका है। अभी है तो मीडियम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो लाइट को थोड़ी ना बेंड करेगा, तो सीधा निकाल देगा। डन। तो ये हो गया सिंपल रीज़न। आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे सीधा कि इसका लिक्विड का भी 1.47 है, टीचर आपका नंबर काट के उधार देगा। तो इसलिए देखो टीचर को खुश करने के लिए कैसे करते हैं इसको, अगड़म बगड़म देखते रहो। इस केस में हमें दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास क्या है। अभी देखो, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ये मेरा सेकंड मीडियम है और ये बाहर वाला फर्स्ट मीडियम है। डन है। ओके, सो हियर वी नो हमें पता है जो रिफ्रैक्शन का जो फंडा है ना, जो रिफ्रैक्शन का फंडा है वो क्यों होता है रे। हमें पता है जो रिफ्रैक्शन का फंडा है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद है तुम्हें क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद आ रहा है ना तुम्हें? डन है क्या? तो लेंस मेकर फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था? लेंस वाला भाई क्या निकालता है? इस लेंस का पावर निकालता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं? μ-1, याद आ रहा होगा ना? डन है ना? 1/r1 - 1/r2 ऐसे ही लिखते थे। एनी हाउ देखो यहाँ पे दो सरफेस होते हैं बाय द वे लेंस के, ठीक है। फिर से मैं नहीं बता रहा उतना डीप में। फर्स्ट सरफेस, तो ये फर्स्ट सरफेस का कुछ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना r1। सिमिलरली ये वाला पिछवाड़ा दैट इज सेकंड सरफेस, इसका भी तो कुछ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r2। तो इसी चीज़ को लिखते हैं ऐसे r1 - r2। ओके, यहाँ पे जो म्यू है दैट इज़ कंपेरेटिव है। म्यू यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया था दैट इज़, यहाँ पे मैंने खाली म्यू लिख दिया था, दैट इज़ ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर था। बट यहाँ पे हम म्यू क्या लिखेंगे? हमें यहाँ पे चाहिए म्यू फर्स्ट मीडियम को विथ रिस्पेक्ट टू 7। कुल मिला के इस म्यू को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं है। ओके, अब इसे छोड़ो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो μ-1, म्यू को मैं एंडिंग में चेंज करूँगा, 1/r1 - 1/r2। अब देखो एक लॉजिक है, सिंपल सी बात है भाई, ये लेंस क्या अभी फोकस कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है ना। तो नहीं कर पा रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई ये लेंस है तो ये फोकस करना चाहिए, लेकिन साला अभी कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या, एक ही इन्फाइनाइट में कर रहा होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। तो हमें पता है वी नो व्हेन द लेंस डिसअपेयर, मतलब लेंस हमें कुछ करते हुए दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ करता नहीं, क्या नहीं करता है? वो फोकस नहीं करता है। देन इसका फोकस वो कहाँ पे बनाना ट्राई कर रहा होगा? इन्फिनाइट में ट्राई कर रहा होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये कंडीशन तुम्हें याद रखना, इसीलिए टीचर बोलते हैं कि रीज़न नहीं लिखना, इसको ड्राइव करना, क्योंकि ये तब को तुमको पता होना चाहिए कि जब इसका डिसअपेयर होता है ना तब इसका फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है। और ब्रिलियंट बच्चा रहेगा तो ऐसे ही बोल देगा, सर वो लेंस अपना काम ही नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई अंतर ही नहीं है, ना ही लिक्विड में ना ही इसमें लेंस के अंदर में। ओके चलो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। इन्फिनाइट बनेगा तो 1/इन्फिनाइट लिखो तुम यहाँ लिखो μ-1 1/r1 - 1/r2 लिख दिया। अब देखो 1/0 इन्फिनाइट होता है, तो एक सिंपल इन्फिनाइट यहाँ भेजोगे तो इजिकल टू 0, तो 1/इन्फिनाइट को तो 0 लिखने वाले हैं। μ-1 और ये जो चीज़ है यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 1/r1 - 1/r2। अब सिंपल सी बात है, टेबल पढ़ना है हमें। अब देखो अगर मैं बोलूँ 4/2 तो तुम कितना बोलते हो? ओ ये तो 2 आता है ना। ज़रा लॉजिक देखना कैसे है, हम कैसे लिखते हैं, इससे 2 आता है। हमें चाहिए ये चीज़, दिया है ये चीज़, तो हम लिखते हैं 2 का टेबल 2 बार पढ़ने से 4 आता है। ये जो 2 है, 2 का टेबल 4 कब आता है? जब 2 बार पढ़ते हैं तो। डन है। तो इस चीज़ को भी देख लो,
ज़ीरो, बट पता नहीं मैं सब क्यों करवा रहा हूँ, बट क्या पता, किसी को नहीं पता है तो कर लो। सो ए है ना। अभी देखो इसका टेबल कितना बार पढ़ोगे तो ज़ीरो आएगा। 1/R1 माइनस 1/R2 का टेबल मैं 0 बार पढ़ता हूँ तो मुझे 0 मिलता है। ए टेबल मैंने 0 मुझे कब मिला है, टेबल पढ़ने पे 0 मुझे कब मिला, जब मैंने इसको 0 बार पढ़ा है, दैट इज़ 0। तो ए वैल्यू पूरा क्या आ जाएगा, इट वुड बी 0 म्यू माइनस 1। सो कुल मिला के म्यू कितने के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है ना। अभी मैंने अच्छे से बताया था, ये जो म्यू है मेन फॉर्मूले में जब मैंने ड्राइव करवाया था विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिया था, बट यहाँ पे क्या है, म्यू ऑफ कौन सा, म्यू ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 है, दैट इज म्यू ऑफ सेकेंड, म्यू 2 बाई म्यू 1 तो लिख ही सकते हैं इसको 1। सो म्यू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू 1, तो क्या बोल रहा है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बोल रहा है ना म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बोथ द medium, that is glass and liquid, has same refractive index, और वो कितना है 1.47 है। डन है क्या। तो भेज में घुस गया होगा, ब्रिलियंट रहोगे तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल देना 1.47 है, और अगर नंबर चाहिए तो पूरा करके दे देना, नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगा। डन। तो उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।